हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब का प्रकार और उसके साथ साथ पढ़ेंगे उसके सभी का परिभाषा यानी डेफिनीशन। ठीक है, तो चलिए पहले इंग्लिश में शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है टाइम एडवर्ब। टाइम एडवर्ब का मतलब होता है समयवाचक क्रिया विशेषण। तो चलो इसको डेफिनेशन इंग्लिश में पढ़े पहले। टाइम एडवर्ब शोज द टाइम, फॉर एग्जांपल टुडे, स्टरडे, टुमारो। इसका मतलब है टाइम एडवर्ब जो होता है समयवाचक क्रिया विशेषण समय को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण में जैसे टुडे मीन्स आज, स्टडी मीन्स कल, टुमारो मीन्स कल। ये स्टडी मीन्स क्या होता है बीता हुआ कल, और टुमारो मीन्स आने वाले कल। ठीक है, इसी तरह से दूसरा चलते हैं प्लेस एडवर्ब। प्लेस एडवर्ब का मतलब होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलो अब इसका इंग्लिश में डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो प्लेस एडवर्ब शोज द प्लेस, फॉर एग्जाम्पल हेयर, देयर, प्लेस, बिल्डिंग। प्लेस एडवर्ब मतलब स्थानवाचक क्रिया स्थान को दर्शाता है। ठीक है, किसी जगह को व्यक्त करता है, किसी स्थान को दर्शाता है। ठीक है, बोध कराता है। ठीक है, तो ये हेयर मीन्स यहाँ, दिस मीन वहाँ, प्लेस मीन स्थान हो गया, बिल्डिंग मीन बिल्डिंग इमारत। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर में है मैनर एडवर्ब। तो मैनर एडवर्ब का मतलब होता है ढंगवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलो इसे पढ़ते हैं। मैनर एडवर्ब शोज द मैनर और काइंड। आप इसको बता सकते हो मैनर और काइंड, इसको लिख सकते हो और काइंड। ठीक है, तो ये मैनर और काइंड को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट, स्लो, फास्ट, गुड, बैड। ठीक है, तो मैनर क्या है? मैनर एडवर्ब मतलब ढंगवाचक क्रिया विशेषण जो है दयालुता को या उस ढंग को दर्शाता है। ढंग मतलब क्या होता है? व्यवहार, बिहेवियर, वो चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं इंटेलिजेंट माने क्या होता है? तेज होता है। स्लो में नहीं होता है एकदम, स्लो मीन्स क्या होता है? आस्ते होता है, स्लो चलना। ठीक है, फास्ट में तेज एकदम हो गया। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। बैड मीन्स बुरा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका मैनर में आता है। मैनर कैसा है बोलते हैं ना, मैनरिटी कैसा होता है, तो ये चीज़ें आपका एडवर्ब में आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिग्री एडवर्ब है। तो डिग्री एडवर्ब होता क्या है? डिग्री एडवर्ब का मतलब होता है परिणाम वाचक क्रिया विशेषण, जिसको हम लोग माप तोल सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो परिणाम में आता है। जैसे चलिए पढ़ते हैं इसको। डिग्री एडवर्ब शोज द क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या होता है? जैसे क्वांटिटी जिसको हम लोग मात्रा में गिन सकते हैं ना, उसको 1 2 3 4 5 जिसको माप तोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वांटिटी में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे वेरी, लिटिल, मोर, लेस। मोर मैंने ज़्यादा, लेस मैंने कम, वेरी मैंने बहुत ज़्यादा, बहुत, लिटिल मैंने थोड़ा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें परिणामवाचक क्रिया विशेषण में आता है। पाँचवा में चलते हैं लिंकिंग एडवर्ब। तो लिंकिंग एडवर्ब का मतलब होता है जोड़वाचक क्रिया विशेषण। जैसे दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ता है तो उसको लिंकिंग करते हैं। लिंक पर ये तो ऑलरेडी पता है। तो लिंकिंग एडवर्ब ज्वाइन टू सेंटेंस। ठीक है, लिंकिंग एडवर्ब ज्वाइन टू सेंटेंस। लिंकिंग जो एडवर्ब है दो वाक्यों को एक दूसरे में जोड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे देयरफॉर, देयरफॉर है, देयरफॉर में इसलिए, बिसाइड दिस। ठीक है, बिसाइड दिस, नेवरदलेस। ये सब जो सेंटेंस है, ये सब जो वर्ड हैं एक दूसरे सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट बचा हुआ है छठा में। तो ये छठा में आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया। तो ये प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर, चलो अब इसको पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब शोज द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल वेन, वेयर, हाउ, वाई। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण जो है आपका प्रश्न को दर्शाता है। ठीक है, किसी प्रश्न के बारे में दर्शाता है। फॉर एग्जांपल जैसे वेन मैंने कब, वेयर मैंने कहाँ, हाउ मैंने कैसे, वाई मैंने क्यों, मैंने वेयर आर यू गोइंग, वेन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण में आता है। तो क्लियर, समझ में आ गया। चलिए इसको याद करना है, पढ़ना है
और हाँ, आप लोग भी जब हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। ठीक है।